दे हैव कंक्योर्ड इवन द स्पेस, दुनिया छोड़ दी है उन लोगों ने, वो लोग स्पेस भी जा रहे हैं। तो आई एम लाइक शॉक, मतलब शॉक भी नहीं, अब तो इंडिया शॉक भी नहीं करता। इंडिया लिटरली अब शॉक भी नहीं करता कि नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि इंडिया मतलब कि जब मैं नहीं था प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया उससे पहले इंडिया नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मतलब कि एक कूड़ेदान था, एक हाँ। मतलब कुछ भी एक ग्राउंड था, ठीक है। हाँ। लेकिन मेरे आने के बाद एंड जो वो मैंने सब कुछ डेवलपमेंट किया है, अब लगता है और कि ये इंडिया है। सबके सामने है, सब मानते हैं बिल्कुल। भाई। और वहाँ पे उनके क्या नाम है, ऑपोजिशन ने ये आवाज उठाई, ये सवाल किया कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला। हाँ। और भाई बिल्कुल हम मानते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी मैं मानता हूँ कि उसने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक ही किया है कि भाई उसके आने से पहले इंडिया नहीं था। इंडिया अब जो है जमीन से उनकी सोच जो है अब आसमान से कह लें कि ऊपर चली गई बिल्कुल है। ऐसे ही स्पेस है। के अंदर उनकी स्पेस जो है सोच अब जा चुकी है और वो दुनिया सारी तो कह लें कि फतह कर चुके हैं और उनका मिशन जो है वो आसमान पर स्पेस के अंदर अपनी कामयाबी अपने झंडे गाड़ना है। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इसरो, उसने अपनी सैलरी नहीं ली थी। बिल्कुल ऐसे ही है। 1 रुपया सैलरी थी उसकी गवर्नमेंट से। हाँ। और उसने कहा था कि आप मेरी सैलरी मुझे ना दें, लेकिन ये आप काम करें। बिल्कुल ऐसे उस ही है। वक्त इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनको पॉवर्टी का इशू था, उनको क्राइम का इशू था, उनको बहुत सारे इशू थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बुनियाद हमने रखनी है, ये फाउंडेशन हमने रखनी है, उन्होंने वो रखी। और स्पार्को के साथ मैं बताता चलूं, स्पार्को का मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पर आप 100 लोगों से पूछ लें, उसमें से कम 95 बंदों को पता ही नहीं होगा भाई स्पार्को है क्या चीज। वो इस वजह से क्योंकि पिछले कई सालों से हमें स्पार्को का नाम नहीं सुनाई दिया, कोई मिशन जो है उन्होंने स्पेस में नहीं भेजा। यार मैं भी पहली बार ही सुना। ऐसे ही है ना। मैंने झूठ नहीं बोला ना। मैं आपको यही कह, सच में यार मुझे खुद नहीं पता था। क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया ना, हमें कैसे पता हो। ये जिस तरह इंडिया का जो है इसरो अभी आदित्य L1 उसका हमें पता है, इंडिया का हम एज अ पाकिस्तानी हो के पाकिस्तान के स्पेस मिशन का नहीं पता वैसे जैसे, क्योंकि उनका जो है कोई मिशन कामयाब नहीं हो, बल्कि उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। ओ भाई मुझे ये भी नहीं पता कि हमारा कोई पाकिस्तानी गया भी है कि नहीं स्पेस में। जब से नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने अपनी यूथ पर बड़ा काम किया। जो पहले यंगस्टर्स उनके बाहर जाकर क्रिएटिव माइंड से दूसरों के लिए काम करते थे, वो अब इंडिया के लिए काम करना स्टार्ट हो गए। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि इंडिया के जितने भी बड़े इदारे हैं, बड़े लोग हैं, तो उन्होंने इंडिया के अंदर एक स्कॉलरशिप वो इस तरह का करवाते हैं कि जिसके अंदर टॉप माइंड जो भी होते हैं उनको वो 4 से 5 साल अपनी एक ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद सबको इन्वेस्टमेंट देते हैं और वो उन सबको कहते हैं आप इंडिया के अंदर डिफरेंट जगहों पर जाकर आप बिजनेस करें। तो इस तरह से वो बिजनेस माइंड्स क्रिएट करें, उनकी आप सोच चेक करें। और हमारा आप देखें कि हमारे बिजनेसमैन किस तरह और कैसे पैदा होते हैं यहाँ पर। पूरी पाकिस्तान के अंदर आई थिंक 3 या फिर 5 यूनिवर्सिटी स्पेस साइंस का प्रोग्राम देती है। हाँ। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, माशाल्लाह से उस यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस पढ़ाई जाती है। और आप उस स्पेस साइंस की डिपार्टमेंट में चले जाएं, वो डिपार्टमेंट इतना टूटा हुआ है, इतना टूटा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। इंडिया की जो एजुकेशन है वो तो आप कह लें कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं और उसका सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि उन्होंने अपनी हिंदी के अंदर अपना जो सिलेबस है उसको कन्वर्ट किया और उसी वजह से उनको कामयाबी मिली है। हम आप देख लें अभी तक जो है उसी इंग्लिश के चक्कर में फंसे हुए हैं। जब तक हमें इंग्लिश समझ आती है उस वक्त तक हमारी डिग्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हमारा जो है कह लें कि ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो चुका होता है। इसरो ने कितने काम कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सोचे, यूके के 36 सैटेलाइट्स उन्होंने भेजे बिल्कुल ऐसे ही है। जीपीएस के लिए, ठीक है, अराउंड दी अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स थे। मुझे याद है अराउंड 6 मंथ्स को, फिर सितंबर 2 को चंद्रयान। और मेरे ख्याल में 6 फेब को नहीं सितंबर 2 को जो है चंद्रयान वहां पर जाकर लैंड किया था। 23 जुलाई को जो है उन्होंने लॉन्च किया था इसको, एंड दे वर ऑल क्राइंग। बिल्कुल ऐसे ही है। They were all crying and I was like, यार how कैसे ये होता आदित्य है? L1 मिशन उनका जो है 6 जनवरी को Exactly. कामयाब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की कामयाबी के बाद अब जो है इंडिया 2024 में गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें जो वो है 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वो जो है स्पेस में जो है ग्रेविटी और वहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में जो स्टडी करके ज़मीन पर भेजेंगे। मैम, क्या कहेंगी इसरो की इतनी बड़ी कामयाबी पर कि हर आए रोज़ वो जो है कोई ना कोई जो है न्यू मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं? लिटरली मैं आज इसी के बारे में पढ़ रही थी और तुम्हें मैंने टॉपिक देख लिया। एनीवेज, और लाइक लिटरली इट्स एन अमेजिंग थिंग। मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ इस चीज़ पे जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ इसरो की। यार जो इसरो की जिस बंदे ने बुनियाद रखी थी, द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इसरो
उसने अपनी सैलरी नहीं ली थी। बिल्कुल ऐसे ही है। 1 रुपया सैलरी थी उसकी गवर्नमेंट से। हाँ। और उसने कहा था कि आप मेरी सैलरी मुझे ना दें, लेकिन ये आप काम करें। बिल्कुल ऐसे उस ही है। वक्त इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनको पॉवर्टी का इशू था, उनको क्राइम का इशू था, उनको बहुत सारे इशूज थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बुनियाद हमने रखनी है, ये फाउंडेशन हमने रखनी है। उन्होंने वो रखी बिल्कुल ऐसे ही उस है। जमाने में। हाँ। 1 रुपया उसके चेयरमैन की सैलरी थी और साइकिल के ऊपर स्पेयर पार्ट्स जो है वो जाते थे। एक वॉशरूम, एक पब्लिक टॉयलेट को वेयर हाउस इनके जो है स्टेशन में चेंज किया गया था, सिग्नल स्टेशन, स्पेस स्टेशन में चेंज किया गया था। ओ भाई, लिटरली हिस्ट्री देखो उनकी, मैं हैरान रही। हम लोग कहते हैं यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हाँ। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। भाई उनके पास भी नहीं थे तब बिल्कुल जब ऐसे ही उन्होंने है। शुरू किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब उन लोगों ने, कसम से आप यकीन नहीं करेंगे, शायद आपको आइडिया नहीं है, उनके जीडीपी का इट्स जस्ट 0.8%, 0.8%, ठीक है। और 0.8% मीन्स के नथिंग एट ऑल, 1%, हाँ। ठीक है। मतलब आप मोटा मोटा करके 1%। और आपको पता है इस चीज का कि वो एवरी पासिंग ईयर अपनी जीडीपी के अंदर 20% ऐड करते हैं। मतलब आप देखोगे कितना ज्यादा इसरो कमा रहा है कि हर दफा, हर साल जब नया बजट आता है तो उसके अंदर आपका वो 20% उसके अंदर एडिशन कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही ठीक है। है, हाँ। पिछले काफी सालों से। एंड स्टिल इट इज जस्ट 0.8%। और उसमें इसरो ने कितने काम कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सोचे, यूके के 36 सैटेलाइट्स हाँ। उन्होंने भेजे बिल्कुल ऐसे ही है। जीपीएस के लिए, ठीक है, अराउंड दी अर्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स थे। मुझे याद है अराउंड 6 मंथ्स को। फिर सितंबर 2 को चंद्रयान। हाँ। और मेरे ख्याल में 6 फेब को 6 फेब को, नहीं, 6 जनवरी, 6 सितंबर 2 जनवरी को जो है चंद्रयान वहां पर जाकर हाँ। पहुंचा चांद। लैंड किया था। 23 जुलाई को जो है उन्होंने लॉन्च किया था इसको। हाँ। एंड दे वर ऑल क्राइंग, बिल्कुल ऐसे ही है। they were all crying and I was like यार how कैसे ये होता आदित्य है। L1 मिशन उनका जो है 6 जनवरी को Exactly. कामयाब हुआ है। अब आप इस चीज को देख ले, 10 सितंबर को वो उन्होंने जो है वो लॉन्च किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद अब जो है वो सक्सेसफुल हो गया सूरज की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सूरज की एक्सेस नहीं है किसी के पास, लेकिन वो लोग L1, अब जो आदित्य है वो उनके जो है सैटेलाइट का नाम है, और L1 स्पेस में एक पॉइंट है बिल्कुल ऐसे ही है। जिसका नाम है। हाँ। और वो उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट्स मतलब लाइक दे हैव कंक्योर्ड इवन द स्पेस। दुनिया छोड़ दी है उन लोगों ने, बिल्कुल ऐसे ही वो है। लोग स्पेस भी जा रहे हैं। तो आई एम लाइक शॉक्ड, मतलब शॉक भी नहीं, अब तो इंडिया शॉक भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया लिटरली अब शॉक भी नहीं करता कि लाइक दे हैव गॉन वे फॉर। मैम क्या समझती हैं कि हमारे पास भी स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है स्पार्को। कई सालों से हमें कोई ऐसा मिशन नजर नहीं आया कि जिस तरह जो है इसरो, इंडिया का इसरो मिशन जो है, कभी चंद्रयान 3, अभी जो गगनयान, इसके बाद निसार मिशन भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं नासा के साथ मिलकर। Exactly. तो हमारा स्पार्को है, उसका कभी हमने कोई ऐसा मिशन नहीं सुना जो कि उन्होंने जो है लॉन्च किया। इसकी क्या वजह समझती हैं? अच्छा, पता है आपको पहली चीज के हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हाँ। इसरो को और स्पार्को को। वी कैन नॉट कंपेयर देम बोथ। क्यों नहीं कर सकते? पहली बात, वो अगेन वही चीज, बजट्स के इश्यूज। बिल्कुल ऐसे ही देन है। हमारे पास जो है हमारे पास जो है लेबर, मतलब हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं है जो स्पेस एजेंसी को चला सके। आप बताएं, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कोई याद हो जिसके अंदर स्पेस साइंस पढ़ाई जा रही हो? बताओ। I don't हैं? know. पूरी पाकिस्तान के अंदर आई थिंक 3 या फिर 5 यूनिवर्सिटी स्पेस साइंस का प्रोग्राम देती है। हाँ। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, माशाल्लाह से उस यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस पढ़ाई जाती है। और आप उस स्पेस साइंस की डिपार्टमेंट में चले जाएं, वो डिपार्टमेंट इतना टूटा हुआ है, हाँ। इतना टूटा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। मतलब कि पहले चंद्रयान, उसके बाद पता नहीं क्या। अब वो वही, मतलब कि क्या क्या करोगे, हमें ये बताओ। वहाँ पे इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मतलब इस वक्त जो वो इंडिया चौथे नंबर पे होपफुली, तो मतलब कि चाइना को भी पीछे छोड़ता जा रहा है, जापान को भी, जिनके पास इतनी ज़्यादा, मतलब कि भाई इतनी ज़्यादा वो तरक्की करते हैं, वो सब कुछ, वो टैक्सीज वगैरह, एयरफोर्स, सारा हाँ। कुछ ज़बरदस्त। इंडिया वालों, मतलब मैं तो कह रहा हूँ यार, क्या करना क्या चाह रहे हो यार। सर इसरो जो है इंडिया अमेरिका के नासा को भी बीट कर चुका है। आप देखें, आए रोज कोई ना कोई मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। अभी जो है वो गगनयान मिशन लॉन्च करना है। इसमें जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वहां पर वो जो है बताएंगे इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की ग्रेविटी कैसा है, और वहाँ के माहौल के बारे में सारा कुछ बताएंगे।
बिल्कुल यार, जिस तरह मतलब कि वो पिछले मिशन में भी कामयाब हुए, इस जहाँ तक हमें लग रहा है कि इस मिशन में भी कामयाब होंगे, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही वो है। जिस तरह मेहनत करते हैं, जिस तरह वो सब कुछ करते हैं, तो जाहिर सी बात है आउटपुट मिलता है। हाँ। और इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो नरेंद्र मोदी को जाता है, जिस बिल्कुल तरह ऐसा ही है। उसने डेवलपमेंट की हुई है पूरे इंडिया को। भाई क्या नाम है, अभी पिछले दिनों एक खबर आई हुई थी कि नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि इंडिया मतलब कि जब मैं नहीं था प्राइम मिनिस्टर, तो इंडिया उससे पहले इंडिया नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मतलब कि एक कूड़ेदान था, एक हाँ। मतलब कुछ भी एक एवं ग्राउंड था, ठीक है। हाँ। लेकिन मेरे आने के बाद एंड जो वो मैंने सब कुछ डेवलपमेंट किया है, अब लगता है और कि ये इंडिया है। सबके सामने है, सब मानते हैं बिल्कुल। भाई। और वहाँ पे उनके क्या नाम है, ऑपोजिशन ने ये आवाज उठाई, ये सवाल किया कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला। हाँ। और भाई बिल्कुल हम मानते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी मैं मानता हूँ कि उसने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक ही कहा है कि भाई उसके आने से पहले इंडिया नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। एक एवं खंडर था, एक वीरान सा खंडर था, उसने आके जमीन से उठा के चांद तक पहुंचाया है, ठीक है। हाँ। अभी पता नहीं कौन कौन से मिशन कर रहे हैं, ठीक है, किस किस तरह की वो गाड़ियां बना रहे हैं, जिस तरह वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब दिन ब दिन वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कहता हूँ भाई यारा, वो क्या नाम है, पहले ये होता था कि पहले वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे थे, वो हम पे फोकस कर रहे थे, पाकिस्तान पे के जंग शंग ये हो गया, हाँ। मतलब कि अब उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा हुआ जंगल है। से दूर अब इकोनॉमिकल वार चल रही है। उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा, उन्हें पता है कि भाई यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ये एवं ही है भाई, ये जिस तरह फ्लॉप हुआ हुआ है ये हमें भी फ्लॉप करेगा। इसके ऊपर से बिल्कुल मतलब कि सारा फोकस उन्होंने हटा दिया। बिल्कुल ऐसे है। सर, स्पार्को के बारे में क्या कहेंगे, जो कि हमारा स्पेस स्टेशन है, क्या कहीं कंपैरिजन बनता है इसरो और स्पार्को का? ओ बिल्कुल नहीं है यार, आप एवं वो इंडिया वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा। कोई एक जरा भी नहीं बनता, आप एवं कंपैरिजन करके वो इंडिया वालों की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा। भाई नहीं बनता कंपैरिजन। बिल्कुल भी नहीं बनता, कहीं से भी नहीं बनता बॉस। और स्पार्को के साथ मैं बताता चलूं, स्पार्को का मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पर आप 100 लोगों से पूछ लें, उसमें से कम 95 बंदों को पता ही नहीं होगा भाई स्पार्को है क्या चीज। वो इस वजह से क्योंकि पिछले कई सालों से हमें स्पार्को का नाम नहीं सुनाई दिया, कोई मिशन जो है उन्होंने स्पेस में नहीं भेजा। यार मैं भी पहली बार ही सुना। ऐसे ही है ना। मैंने झूठ नहीं बोला ना, मैं आपको यही कह, सच में यार मुझे खुद नहीं पता था। क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया ना, हमें कैसे पता हो। ये जिस तरह इंडिया का जो है इसरो अभी आदित्य L1, उसका हमें पता है इंडिया का, हम एज अ पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के स्पेस मिशन का नहीं पता वैसे, जैसे क्योंकि उनका जो है कोई मिशन कामयाब नहीं हो, बल्कि उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। ओ भाई मुझे ये भी नहीं पता कि हमारा कोई पाकिस्तानी गया भी है कि नहीं स्पेस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, इंडिया का इसरो जो है चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की कामयाबी के बाद अब जो है 2024 में गगनयान मिशन जो है लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स को जो है स्पेस में भेजा जाएगा। उनका काम ये होगा कि वहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, वहां की ग्रेविटी कैसी है, और बाकी सारी स्टडी करके जो है वो इंडिया में अर्थ पर भेजेंगे। सर क्या कहेंगे, इसरो जो है आए रोज कोई ना कोई जो है न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। अगर उसके मुकाबले हम बात करें, हमारा भी एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है स्पार्को, और उसका जो है तकरीबन 90% पाकिस्तान में, अभी यहाँ पर 100 बंदों से पूछ लें तो 90 को नहीं पता होगा कि स्पार्को है क्या चीज। क्या कहेंगे सर इसरो कितनी बड़ी कामयाबी पर? यार कमाल है यार, इंडिया पता नहीं करना क्या चाहता है इंडिया। पहले उन्होंने चंद्रयान पर अपना मिशन भेजा, उसके बाद आदित्य L1 का मिशन लॉन्च किया, और अब फिर से आप बता रहे हैं कि वो स्पेस पर जाकर अब स्पेस की स्टडी करना चाह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मतलब कि सूरज की स्टडी की। तो इंडिया अब जो है जमीन से उनकी सोच जो है अब आसमान से कह लें कि ऊपर चली गई है। स्पेस के अंदर उनकी स्पेस जो है सोच अब जा चुकी है, और वो दुनिया सारी तो कह लें कि फतह कर चुके हैं, और उनका मिशन जो है वो आसमान पर स्पेस के अंदर अपनी कामयाबी अपने झंडे गाड़ना है। जिस तरह से वो इस वक्त मतलब के मिशन लेकर चल रहे हैं, तो इंडिया यार कहता हूँ कमाल है। जिस तरह से वो हर फील्ड के अंदर आप देख लें, उनका IT सेक्टर आप देख लें, उनकी बाकी कंस्ट्रक्शन हर चीज़ आप देख लें। जब से नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद इंडिया आपको एक डिफरेंट इंडिया नज़र आ रहा है। पहले हमें कभी नहीं सुनने को मिलता था कि बाहर से कोई उनका प्रेसिडेंट आया हो किसी मुल्क का, या बाहर से इंडिया को इतनी वैल्यू मिली हो। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आया तो उसने एक अलग ही वैल्यू, अलग ही मतलब एक क्रिएट कर दिया कि मतलब हर दुनिया का बड़े बड़े मुल्क जो है वो अब इंडिया की तरफ देखना स्टार्ट हो गए। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो इंडिया को जाता है। अब स्पेस में जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ इंडिया को फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया को इस चीज़ का फायदा होगा। वो जो एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हैं, तो इंडिया अब सिर्फ अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया के बारे में आप सोच रहा है कि दुनिया के ऊपर किस तरह से हमने राज करना है। जिस तरह से इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री, और जिस तरह सारी दुनिया के कह लें कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अब इंडिया एक बड़ी सबसे मार्केट तो पहले ही था, लेकिन अब जो है दुनिया का फोकस उसके ऊपर शिफ्ट हो चुका है। और उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि उन्होंने अपनी एक वैल्यू, सेल्फ ब्रांड उन्होंने अपने आप को बनाया, और उसके बाद दुनिया उसको वैल्यू देना। जिस तरह कहते हैं कि आप अपनी जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो इंडिया ने अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ाई, और उसी वजह
वजह से उनको अब रिस्पेक्ट मिल रही है और दुनिया में वो नई नई चीज़ें ईजाद करने जा रहे हैं। इसके मतलब कि जब से नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने अपनी यूथ पर बड़ा काम किया। जो पहले यंगस्टर्स उनके बाहर जाकर क्रिएटिव माइंड से दूसरों के लिए काम करते थे, वो अब इंडिया के लिए काम करना स्टार्ट हो रहे हैं। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि इंडिया के जितने भी बड़े इदारे हैं, बड़े लोग हैं, तो उन्होंने इंडिया के अंदर एक स्कॉलरशिप वो इस तरह का करवाते हैं कि जिसके अंदर टॉप माइंड जो भी होते हैं उनको वो 4 से 5 साल अपनी एक ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद सबको इन्वेस्टमेंट देते हैं और वो उन सबको कहते हैं आप इंडिया के अंदर डिफरेंट जगहों पर जाकर आप बिजनेस करें। तो इस तरह से वो बिजनेस माइंड्स क्रिएट करें, उनकी आप सोच चेक करें।